RSS फॉर्मूला भूल जाते हैं, असली प्रॉब्लम सर की एक लाइन कैमरा मैन जल्दी फोकस करें। एक ऐसे प्रोग्राम को आप सभी लोग आज एंजॉय करने जा रहे हैं, एक ऐसे प्रोग्राम से आज आप मिलने जा रहे हैं यकीनन जिसने बहुत सारी जिंदगी को न सिर्फ पलटा है बल्कि बहुत सारी जिंदगी को पलट सकने की काबिलियत भी रखता है। जोरदार अलवर शहर से ताल्लुक रखता हूं और मेरे ख्याल से इंडिया में कोई स्टेट नहीं बचा होगा जहां मैं आपने सबकी आवाज बुलंद कर नहीं बोला। डायरेक्ट शायरी का 15 साल का मेरा नेट तजुर्बा हो चुका है। मेटाफोर्स की बात करूंगा सबसे पहले, क्योंकि आप मुझे क्यों सुनेंगे, क्यों बात करेंगे मुझसे आप, क्या मैं सही हूं? जब मेटाफोर्स की शुरुआत हुई थी तो 12 स्लॉट पहले दिन मैंने अपने परचेज किए थे। कितने? 12 स्लॉट पहले दिन मैंने परचेज किए, 8 महीने मैंने वर्क किया और 8 महीने में 62 लाख रुपए की इनकम मैंने की। बदकिस्मती से मैं इस प्रोजेक्ट को एग्जिट करके दूसरे प्रोजेक्ट में चला गया। रीजन भी बताऊंगा। जितने लोग बड़े बिजनेसमैन हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। एनईएफटी रॉयल्टी का जो टाइमिंग दिया गया था वो आउट हो चुका था। मेरा अपना मानना था कि अगर इनका कमिटमेंट फेल हुआ है तो ऑब्वियसली ये सिस्टम बहुत ज्यादा दिन तक रन नहीं कर सकता। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। 62 लाख रुपए अर्न किए और इस मार्केट से बाहर चला गया, दूसरे कॉन्सेप्ट में गया, अच्छा खासा पैसा वहां भी बनाया। लेकिन आज एक बार फिर से दायरे में सिमट कर आया है, हर रवायत से हट कर आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, तूफानों को जरा खबर कर दो, चट्टानों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट कर आया है। आज से 4 दिन पहले मैं इस प्रोजेक्ट में फिर आया हूं साहब। 12 स्लॉट की एक आईडी नहीं, 2 आईडी से पहले दिन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, वेरी फर्स्ट डे 36 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और 4 दिन पहले इसकी कमान पकड़ी। एक ही बंदे को प्लान दिया, 6 स्लॉट से आपके सामने वीडियो बनाने का काम कर रहा है डॉक्टर उदार का। मैं ना ही आपके बीच में कोई सेलिब्रिटी बनकर बात करूंगा, ना मैं कोई बहुत बड़ा आदमी बनकर बात करूंगा। मुझे परिवार के साथ परिवार की तरह रहने में ज्यादा मजा आता है। टॉप 10 वर्ल्ड 4 कंपनियां जिनके अंदर सीएमओ चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नेशनल इंडिया रह चुका हूं बहुत बड़े पैकेज से। नो डाउट गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके डायरेक्ट सेलिंग को बाय चॉइस मैंने साइन अप किया। अब मैं आप सबके बीच में 10 मिनट बात करूंगा तो क्या करूंगा साहब? मैं वही करूंगा साहब जो मैंने किया, वही मैं आपको करने की सिर्फ और सिर्फ सलाह दूंगा। क्या तैयार है? हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, आपकी अपलाइन कोई भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आपके अप्लाई ने जो आपको सिखाया, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उन्हें फॉलो मत करिएगा, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगा, इस पंडाल के अंदर मेरी जबान से जो अल्फाज निकलेंगे, एक एक अल्फाज गीता की तरह पाक, कुरान की तरह पाक, बाइबल की तरह पाक और साफ होगा। चूंकि मैं इस बात का बिल्कुल मोहताज नहीं कि मुझे बात को बढ़ा और चढ़ाकर बोलना पड़े। सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग मुझे जानते होंगे, यकीनन मेरा कद भी जानते होंगे इस इंडस्ट्री में। चलें मुद्दे की बात करें, कर ली जाए। अच्छा, ईमानदारी से ये बताइए कि कितने लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? ईमानदारी से देखो, मैं आपको बता देता हूं, एक बार फिर से आप कर लीजिएगा अपने फेयरवेल को। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपने कितने सारे प्लीज 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 हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, सभी लोग चुप रहेंगे थोड़ी देर के लिए चुप रहेंगे। ये हॉल थोड़ा छोटा है, वरना आप आवाज नहीं कर पाते, वादा है आपसे, क्योंकि मेरी आवाज बहुत तेज है और ये गूंजेगी, इसलिए मैं बहुत स्लो बात कर रहा हूं। प्लीज, ये बहुत कीमती हो सकता है 10 मिनट का। हमने बहुत सारे इवेंट किए और बहुत सारे इवेंटों में हमने बड़े बड़े स्पीकर्स को सुना और यही स्टेटमेंट उनका भी था कि कितने लोग अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते थे। और हमने देखा कि उस पंडाल के अंदर जितने लोग हैं, सभी ने अपने हाथ को उठाया। क्या मैं सही हूं सब? हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताइए, जब ये सारे लोग अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो उसके बाद आप लोग सूद को कंटिन्यू क्यों नहीं करते? फिर आप एवरीडे प्लान क्यों नहीं करते? फिर आप एवरीडे फॉलो अप क्यों नहीं करते? फिर आपको क्यों डर लगता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, इसको मैं प्लान दे ही नहीं सकता? क्यों डरते हैं आप? ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी है, इसको मैं प्लान दे ही नहीं सकता। इसके क्यों विकल्प नहीं तलाशते आप? बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन्हें अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो एक ऑप्शन है, आप अपने सीनियर्स को टच करें, क्रॉसिंग कराएं, कॉन्फ्रेंस कराएं। लेकिन ये पॉसिबिलिटीज कब पैदा होंगी? जब ये जो हाथ आपने उठाया, ये सच्ची आत्मा से उठा हुआ। पैसे तो मुझे चाहिए, लेकिन प्लान में नहीं कर सकता सर, ये मुझसे। अगले जयपुर में जो भी इवेंट होगा, ओपन स्टेटमेंट देके जा रहा हूं, चाहे 15 दिन के बाद ही क्यों ना हो। बड़ा मेहरबानी एक बार आप मुझे कॉल कीजिएगा और मैं उस इवेंट का फिर से हिस्सा बनूंगा। और आज कह रहा हूं, सिर्फ 6 करोड़ की एक आईडी मैंने अपने से डायरेक्ट स्पॉन्सर की है। इनकम आपको पता है क्या बनती है? अगला जब भी इवेंट जयपुर में होगा, अगर 1 महीने के बाद होता है तो मेरी इनकम 25 से 30 लाख प्लस होगी। और अगर ये इवेंट 3 महीने के बाद होता है तो यकीन कीजिएगा, दैट नॉट कीजिएगा, 1 CR क्रॉस इनकम मिलेगी। क्यों? हो सकता है कि मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस पंडाल में हों, हो सकता है कि मुझसे बड़ी गाड़ी में बैठकर चलने वाले लोग इस पंडाल में हों, हो सकता है विरासत में मुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास हो। लेकिन आप क्यों नहीं कर सकते और मैं क्यों कर सकता हूं, इसका हम सबको मिलकर जवाब पूछना है। क्या आप तैयार हैं? आवाज कमजोर है। सितम की हद से गुजरकर तलाश करती है, सितम की हद से गुजरकर तलाश करती है, कोई बला हो जो हमारा घर तलाश करती है। हमारी प्यास को सबनम की पेशकश ना करो, हमारी प्यास तो आज भी समुद्र तलाश करती है।
अपने इरादों को इतना मजबूत बनाना चाहता हूं। मैं आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट 5 से 6 मिनट में कुछ बातें आपसे करूंगा और उसके बाद अपनी जवाब। आपको मेटाफोर्स क्यों करना चाहिए? मेटाफोर्स करने के रीजंस अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैं जरा आपको कुछ याद दिला दूं। एक बार फिर से वही लोग हाथ उठाएंगे जो इस पंडाल से निकलने के बाद एवरीडे जून का हिस्सा भी बनेंगे, एवरीडे प्लान भी करेंगे, एवरीडे फॉलोअप भी करेंगे, और जैसा मेरा सीनियर कहता है मैं वैसा ही करूंगा। क्योंकि वही आदमी आपको 10,000 रुपए कमाना सिखा सकता है जिस इंसान ने अपनी जिंदगी में कभी 20,000 रुपए कमाए होंगे। क्या मैं सही हूं? तो एक बात तो क्लियर हो गई साहब, बहुत सारे हमारे लीडर्स ने आपको बताया $25,000, $40,000, $60,000। ये सुनने में बहुत छोटी रकम लगती है साहब, लेकिन जब कभी इकट्ठा ये पैसा देख लिया जाए तो मेरे ख्याल से सर से पसीना एडी तक जाता आपने देखा होगा। किस किसने देखा है? लेकिन कभी आपने एडी से चोटी पे पसीना जाते देखा साहब? उस दिन देख लो। अब सच्ची आत्मा से वही लोग हाथ उठाएंगे जो अपनी जिंदगी में उन सारी किताबों को पलट देना चाहते हैं जिनको पढ़ना तो नहीं चाहते, लेकिन मजबूरन उनको वो किताब पढ़नी पड़ती है। हाथ उठाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 6 महीने मैंने सर्विस किया अहमदाबाद जैसी सिटी में। मैं 6 महीने बाद अपने घर आया और मैं जब अपने घर पहुंचा तो मेरे घर पे मेरे पापा के सामने मेरे गांव का बनिया, समझते हैं साहब, एक बनिया बैठा हुआ और ये कह रहा था साहब 15 दिन के अंदर या तो मेरी रकम लौटा दीजिए वरना फिर आपकी 1 बीघा जमीन मेरे नाम करा दीजिए। मैं आज भी गांव से ताल्लुक रखता हूं साहब। ये अलग बात है कि पूरे गांव के अंदर सबसे बड़ा झोपड़ा आपका ही है, लेकिन रहता आज भी गांव में। वो पता नहीं कौन से अल्फाज थे, आपके पापा हाथ जोड़कर उनसे कह रहे थे कि थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, लेकिन मैंने 1-2 गिलास पढ़ लिए थे क्योंकि पापा अनपढ़ थे और अपन 1-2 गिलास पढ़ चुके थे तो अपने को एक बात समझ में आ गई कि मोहलत कितनी भी ले ली जाए पैसे का इंतजाम होने वाला। आप 200 रुपए पूरे दिन में कमाएंगे, 2 दिन आपके बच्चे हैं, उनके कपड़े, उनके खाने का इंतजाम। मेरे ख्याल से पापा इसी दर्द में एक दिन इस दुनिया से चले चले। और ये किससे? हर घर की कहानी है, बड़े नजदीक से देखा है मैंने, बहुत नजदीक से देखा है। 15 साल का सफर टोटल जमीन पर तय हुआ है, हवा में नहीं हुआ। आपको सिर्फ मुझे स्टेट बता दीजिए कौन से स्टेट के आपको लीडर्स चाहिए, यहां खड़े होकर कॉल करूंगा। और ये कोई नहीं कहेगा कि प्लान दिखाइए, लोग क्या कहेंगे? सर साइन अप कब कर, ये छाप छोड़िए। उस दिन साहब एक फैसला किया कि हो ना नौकरी नहीं करना। क्या है साहब? कुछ ऐसा जिसे कोई ना करे, जिसे कोई कर ना सके। और इस मार्केट को चुना बाय डिफॉल्ट। भाई मेरे पास एक आदमी आया बड़ा सा खर्चा लेकर और मेरे को 2 घंटे में तो करोड़पति बना दिया। जैसे आज आप एक इवेंट का हिस्सा बने, मैं भी एक इवेंट का हिस्सा बना।
अपने पास सब किराया भी नहीं था, किराया भी उसी पर्सनालिटी ने दिया। वहां पर मैंने एक इंसान को सुना, मिस्टर संजय सिंह राजपूत, जो दिल्ली की सरजमी से ताल्लुक रखती है। नेस्वीज कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी पहचान रखने वाली शख्सियत है। उसको मैंने सुना कि मैं 10वीं में 3 बार फेल हुआ हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री की बदौलत 5000 स्क्वायर फीट में दिल्ली जैसे शहर में मेरा घर है। जैदवार मेरी बाहर खड़ी है, चाबी मेरे बेल्ट में है। राणो जैसी वॉच है आज मेरे हाथ में। बैंक बैलेंस की कोई लिमिट ही। एक बात समझ आ रही थी कि जब 3 बार में फेल नहीं कर सकता है, तो हम तो कम से कम 1 बार ही फेल हुए होंगे। ये 3 बार फेल है, तो ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिविटी बता रहा हूं, यही मेरी रियलिटी है। वहां से मेरा सफर शुरू हुआ और आज आपके साथ 2018 के अंदर एक कंपनी को मैंने रिजाइन किया था। 600 लोग मेरी टीम के करोड़पति थे, 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग, 1000 लोग लगभग। आप समझिएगा जरा, ये मेरी पावर नहीं है साहब, ये इंडस्ट्री की पावर। हमने क्या किया, सिर्फ अपना काम किया जो सभी लोग कर रहे हैं। हर अपलाइन आपको अप्रिशिएट कर रहा है, आपकी सेल्फीज ले रहा है, आपकी फोटोज ले रहा है, आपकी वीडियोस क्लिक कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक इंसान आपको कॉल करेगा, आपसे बात करेगा, जीवन आपका है, कामयाब आप होंगे, सपने आपके हैं, और फोन मैं करूं, उसके बाद रिप्लाई मेरे पास टाइम नहीं है साहब, थोड़ा सा रुक जाओ, बस 3 दिन और रुक जाइए साहब, पक्का स्टार्ट करूंगा बिजनेस। ये बिजनेस आपको इसलिए नहीं करना साहब कि ये बिजनेस आपको अच्छा लगता है, ये बिजनेस आपको इसलिए नहीं छोड़ना कि ये चैन बनाने वाला बिजनेस है, ये बिजनेस आपको इसलिए करना है। रेस्पेक्टफुली मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और करूं, आप जिस शहर में आज रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर में क्या आज आपके पसंद की जगह में आपका घर है? अपने आप से सवाल कीजिए। जो गाड़ी आपको सबसे ज्यादा पसंद है, क्या वही गाड़ी आज आप ऑपरेट करते हैं? जिस ब्रांड के कपड़े आप पसंद करते हैं, क्या उसी ब्रांड के कपड़े आप डालते हैं आज? जिन एजुकेशन इदारों में आप अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहते हैं, क्या आपके बच्चे आज उन्हीं इदारों में तालीम याफ्ता है? जिस मां बाप ने आपको जन्म दिया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, क्या आप उन सबको वही इज्जत, वही एहतराम, वही सम्मान क्या दे पा रहे जिसको डिजर्व करते हैं? 7 फेरे लेकर आने वाली आपके साथ आपकी जीवन साथी, क्या आप इसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर पा रहे हैं? मैं सवाल करता हूं, कैसे ईमानदारी से बताइए। एक रेहड़ी लगाने वाला आदमी, एक ऑटो चलाने वाला आदमी, एक गांव के अंदर घूमने वाला आदमी आपकी जिंदगी का फैसला करता है। भाई साहब, इस कंपनी के चक्कर में मत पड़ जाना, ये बर्बाद करते हैं। मुझे एक बात बताइए, एक ऑटो चलाने वाला आदमी हमें इतनी आसानी से डिस्टर्ब करके चला गया, अगर वो इतना अकलमंद होता बेचारा तो वो ऑटो चलाता है। अभी सर ने बताया था हमें कि 2 ही प्रकार के वर्क होते हैं सर, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। अगर उस इंसान के पास वो समझ होती तो क्या वो हार्ड वर्क करता? एक पढ़े लिखे आदमी जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े सपने लेकर चल रहा था, उस इंसान को बड़ी आसानी से वो इंसान डिस्टर्ब करके चला गया। अकलमंद कौन है साहब? आप या वो?
सपने अगर आपके हैं तो आपको चलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। मैं यकीन के साथ आपसे कह सकता हूं साहब, ये वो प्लेटफॉर्म है, अगर उस वक्त रॉयल्टी मिस नहीं होती तो शायद हिंदुस्तान के सबसे बड़े अचीवर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी को मैं अब तक बीट कर चुका होता, यकीन कर चुका होता। आप पत्थर में दिल डाल दीजिए, पत्थर में। चूंकि मुझे इसलिए काम करना है क्योंकि मैं जानता हूं मैं किसी से 20,000 रुपए उधार नहीं मांग सकता। आप पत्थर में दिल डाल दीजिए और 15 मिनट मुझसे मिला दीजिए। अगले 16 मिनट में पत्थर मेरा टीम का हिस्सा होगा। चैलेंज के साथ कहता हूं साहब, आप कहते हैं कि लोग साइन नहीं करते प्रोजेक्ट, आप कहते हैं कि लोग प्रोजेक्ट साइन नहीं करते, आप कहते हैं कि साहब कोई सुनता ही नहीं। आपने सुनाने की कोशिश कब की? सुबह बिस्तर से उठे, फेस साफ किया नहीं साहब, भाई साहब एक जिंदगी पलटने वाला बिजनेस होता है, ऐसा नहीं होता। एक 10वीं क्लास के मार्क कार्ड को लेने के लिए 10 साल तक आपको स्कूल के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। 1 साल को कंप्लीट करने के लिए, एक डिग्री लेने के लिए, माइग्रेशन लेने के लिए कम से कम 365 दिन आप स्कूल के दरवाजे खटखटाते हो। तो यहां तो बात करोड़पति की डिग्री है, और उस डिग्री से सिर्फ आपको मिलता क्या है साहब? एक पट्टा, जिसे आप नौकरी कहते हैं। आप 50,000 के नौकर हैं, या फिर आप 1 लाख रुपए के नौकर हैं, या फिर आप 10 लाख रुपए के नौकर हैं। हुए क्या? नौकर। जहां पर एक लिमिट है आपके पास, जहां पर एक करोड़पति बनाने की बात होती है, और जहां करोड़पति बनाने की बात होती है, लोग कहते हैं साहब बैठा नहीं जाएगा मुझसे, सुना नहीं जाएगा साहब किसी की ऊंची बात, तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं है। बताइए सर क्या करें? तो फिर बेहतर है कि घरे चले जाए। इस इंडस्ट्री में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं साहब जो सीरियस को फॉलो करना नहीं चाहते, कॉपी करना नहीं जानते, अपने अंदर चेंज लाना नहीं जानते, अपने स्किल्स को डेवलप करना नहीं जानते, अपनी बॉडी लैंग्वेज को डेवलप करना नहीं जानते, अपने ड्रेस सेंस को डेवलप करना नहीं जानते, एक्टिविटीज को फॉलो करना नहीं जानते। वो लोग इस इंडस्ट्री में या तो मार दिए जाते हैं, और या फिर भगा दिए जाते हैं, या फिर मजबूरन वो इंसान एग्जिट करके इस इंडस्ट्री को चला जाता है और कहता क्या साहब चले मत जाना भाई, मैं गया था कुछ नहीं करता। गए कब थे साहब? आप गए कब? ये जो हाथ अभी उठे, अब कितने लोगों के हाथ साहब अब नहीं उठेंगे साहब? पहले तो पता नहीं था ऐसा बोलने वाले। ईमानदारी से बात फिर बताइए कितने लोग सबसे जुड़ना चाहते हैं? मेरे ख्याल से एक आदमी नहीं होगा, कहीं भी ऐसा नहीं हो मैं नहीं होऊंगा, सब होंगे। सही हो ना? अच्छा नए लोग कितने हैं साथियों का आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कितने लोग हैं? 2 लोग, 3। अगर आप अपनी सर्टिफिकेट में यकीन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और बड़े से बड़े स्लॉट तक आपको जाना है पहले दिन से। प्लान अभी आपके सामने हुआ नहीं, मेरे ख्याल से होगा, और यहां नहीं होगा तो आपकी ये झूठ चलती है। आप जितने बड़े स्लॉट पे होंगे उतनी ही बड़ी इनकम आपको मिलने वाली है। मैंने एक आईडी नहीं 2 आईडी 12 स्लॉट की कंप्लीट की है सब पहले दिन। और मेरे अप्लाई कौन है? हुसैन साहब। छोटे से आदमी है लेकिन आदमी बड़े कमाल के। जाकिर हुसैन साहब तो बसवा मेरे अप्लाई है, और मैंने इसलिए इस बच्चे को पसंद किया, इस लड़के के अंदर मैंने वो सारी क्वालिटी देखी जिसे इंसानियत कहा जाता है। और ये इंडस्ट्री
इंसानियत से 100% लबरेज है। हेल्पिंग बिजनेस है ये, हेल्पिंग बिजनेस। कितने लोग तैयार है साहब कि अब की बार हम अपने अंदर चेंज करेंगे? एवरीडे जूम में कौन कौन आते हैं साहब? अब बेइज्जती वाली बात है, अब हाथ कर रहे हैं साहब। कितने लोग जूम में रोजाना आते हैं साहब? ठीक, थैंक यू। कितने लोग रोजाना प्लान करने घर से निकलते हैं प्रॉपर तरीके से, ईमानदारी से? ईमानदारी से बताओ। कैमरामैन जरा फोकस करें, सिर्फ दो ही लोग। और अभी कामयाब सबको होना, मैंने बोला था दिया, ठीक। अपलाइन को रोजाना कौन कौन इंसान फॉलो करता है साहब? ईमानदारी से, ठीक, बहुत शुक्रिया। रेशो देखा साहब, कामयाब 100% लोग होना चाहते हैं, लेकिन चेंज 25% लोग लाना चाहते हैं। अब 75% कहां जाएंगे साहब? कहां जाएंगे साहब? मेरे ख्याल से घर ही चले जाएंगे। आप क्या कहेंगे साहब, वो बताओ ईमानदारी से। शेर, किसकी बात कर रहे हो? ये शेर करके छोड़ दिया भाई साहब, लुट गए भाई साहब, लुट गए। कॉपी करना सीखिए। आपके अप्लाई क्या पहनते हैं, कॉपी करना चाहिए। आपके अप्लाई किस तरीके से चलते हैं, कॉपी करना चाहिए। किस तरीके से बात करते हैं, कॉपी करना चाहिए। किस तरीके से प्लान करते हैं, कॉपी करना चाहिए। कितने स्लॉट पे है, कॉपी करना चाहिए। और मेरा जैसा आदमी तो आपको सलाह देगा, कितने पैसे कमाता है, कॉपी करना चाहिए। अगर आप में से कोई मुकेश कुमार सैनी को जानता हो तो हाथ उठा दो। फोन करना इस इवेंट के बाद कि मुबीन खान स्पीकर से आज मुलाकात हुई, ये बात बड़ी होगी, स्टेज के माध्यम से अच्छी नहीं, क्योंकि हम सबके रोल मॉडल है मुकेश कुमार सैनी। लेकिन सच्ची बात यह है, कदम कदम पर जहां जरूरत पड़ती है उनके साथ खड़ा होगा। ऐसा एक भी दिन नहीं साहब अपने घर से प्लान लेना। और एक अच्छी बात बताऊं आपको, ये किस्मत वाला आदमी है जो बोल रहा था अभी 62 लाख ले गया पिछले वाले प्रोजेक्ट से। किस्मत वाला नहीं हूं साहब। आप लोग रात को कितने बजे सोते हैं साहब, ईमानदारी से बताना? कितने बजे? 10 बजे। और कोई है? 12 बजे। 12 बजे। और कोई है साहब? 9 बजे। सच्ची बात यह है साहब, आप कभी भी मुझे कॉल करना, रात को 2 बजे तक फर्स्ट मिनट पे आपका कॉल अटेंड होगा। और जब तक करता क्या हूं साहब, मजे की बात यह है, ये मायने नहीं रखता कि आप जगते कब तक, जब तक आप करते क्या है मायने रखता है। दिन में मैं किसी भी लीडर से बात नहीं करता। क्या करता हूं साहब? सिर्फ प्लान, कॉन्फ्रेंसिंग प्लान, कॉन्फ्रेंसिंग प्लान। और रात को क्या होता है? फॉलो। मुझे इतना पता है, अगर मेरी गाड़ी के अंदर आज चाबी लगी है तो कम से कम 10, 20, 50 हजार रुपए एंटर करके पॉकेट में तो ही मैं घर में रहूंगा। ये आप सबको करना चाहिए। हमारी सोच, भगवान करे 20,000 कम जाए, बस काफी है। सच बता रहा हूं साहब, कभी अच्छे से शोरूम में अगर आप चलेंगे गलती से, ये नए बच्चे जानते हैं मेरे बात को, मुझे बोल रहा हूं, अच्छा से जीन्स का सूट नहीं आता 20। आज के जो हमारे बच्चों का मिजाज है, ड्रेस 20,000 वाला ही चाहिए, लेकिन ये नेटवर्किंग, चैन बनाने वाला सिस्टम, आदमी जोड़ने वाला सिस्टम उससे नहीं होगा। अब अंजाम क्या होगा साहब?
क्या होगा अंजाम? इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं, पहला दिन है मेरा, मैं इस सिस्टम में आज और पूरे तरीके से इस सिस्टम के साथ आ चुका हूं। अब मैं प्लेन देना नहीं चालू करूंगा, अपनी टीम को यहां पर एड ऑन करना शुरू करूंगा। और इनकम आपको पता ही है कि जो लगना था वो तो लग लिया, अब तो टोटल क्या होगा? मैं ये चाहता हूं कि अगली बार जब भी हम कहीं मिले, चाहे वो आपका इवेंट हो, चाहे किसी और का इवेंट हो, और चाहे वो हमारी जानिब से इवेंट किया गया हो, लेकिन हो मेटाफोर्स का। मेटाफोर्स एक परिवार है, और हमारे परिवार में कहीं भी कोई इवेंट होता है तो हम सब लोग वहां पे शिरकत करें, पहुंचे। मैं यकीन के साथ आपसे कहता हूं, मैं आपको हर बार इस मंच पे मिलूंगा, आपके साथ मिलूंगा। और एक आखिरी बात और आपसे कहता हूं, आज शायद मैं आपको ज्यादा सुनूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बात मैं आपसे और जरूर कहूंगा, किसी भी हमारी बेटी को, किसी भी हमारी बहन को, किसी भी हमारी मां को, या किसी भी हमारे नौजवान बच्चे को, किसी भी लीडर, चाहे वो किसी भी स्टेट से ताल्लुक रखता हो, कहीं लगे कि मुबीन खान सर की हमें जरूरत है, बेहिचक आप मेरा इस्तेमाल कर सकते। मैं आपके खास तौर से उस इंसान से जरूर मुझे मिलवाना जो इंसान गंगा से उठाकर ये कसम खा चुका हो कि मैं कभी भी इस इंडस्ट्री में वापिस नहीं आऊंगा। उससे भी मिलवा देना जो कुरान उठा चुका हो, उससे भी मिलवा देना जो गीता और बाइबल उठा चुका हो। अगले 6 मिनट में वो आपकी टीम का हिस्सा होगा। वो किस भाषा में बात करता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कौन सी ड्रेस पहनता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पंजाब से है, वो तेलंगाना से है, वो एमपी से है, मद्रास से है, महाराष्ट्र से है, बेंगलुरु से है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो बस कॉन्फ्रेंस करें, एक बार आजमा के देख लेना। डेमो फ्री है साहब, क्या है? डेमो फ्री। एक बार मिलवा देना, अगले पल वो इंसान आपसे इस प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं कर सकता। ये ईगो नहीं है साहब, विश्वास। ये तजुर्बे के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस है। अगर हम मेटाफोर्स में आ चुके हैं और चट्टान हमारा रास्ता रोकती है, तो चट्टान को शायद ये मालूम नहीं कि रास्ता आपको ही छोड़ना पड़ेगा, हम रास्ता भटकने वाले हैं नहीं। सब बहुत